क्या हाल है आप सबके। तो अभी बज रहे सुबह के 5:15 जैसे आप देख सकते हैं, और आज है मेरा आर्म रेसलिंग कंपटीशन। तो अभी बस मैं सुबह सुबह उठा हूँ और बस अभी फ्रेश हुआ हूँ और कपड़े चेंज किया। इसके बाद मैंने करना है ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट करके मैं जाऊँगा अपने आर्म रेसलिंग कंपटीशन के लिए। तो कंपटीशन जो मेरा है उसकी वेइंग इन है 10 से 11 बजे तक, पर जो कंपटीशन का वेन्यू है वो यहाँ से बहुत दूर है मेरे घर से, लगभग यहाँ से 3 या 350 किलोमीटर दूर है। तो बस आज वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि कंपटीशन कैसा रहेगा और क्या पोजीशन आती है कुछ या नहीं आती। और मैं compete करने जा रहा हूँ अंडर 90 kg, हाँ अंडर 90 kg कैटेगरी में। और बस अभी मैं थोड़े से एग्स लूँगा, एग्स के बाद अपना थोड़ा चॉकलेट मिल्क और थोड़ा प्रोटीन शेक वगैरह पी के फिर मैं घर से निकलता हूँ। तो आपको मिलता है वेन्यू पे। थैंक यू। निकलने से पहले मैं एक बार कंडीशन चेक कर ले कैसी है। कंडीशन और वेट तो ठीक है अभी, बस अब ये देखना है कि कंपटीशन में कैसा परफॉर्मेंस आती है। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों हम निकल चुके हैं घर से और मेरे को अभी 1 घंटा हो गया है ड्राइव करते हुए, और आज मौसम बिल्कुल ही ख़राब है, मतलब बिल्कुल ही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बारिश हो रही है और जो हमारा इधर टेम्परेचर है इस टाइम वो 10 डिग्री पे है। और आपको 1 मिनट दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ भी विजिबिलिटी वगैरह बिल्कुल ख़राब है और बारिश हो रही है। और अभी टाइम हुआ है हमारा 6:55 और मेरे को 1 घंटा हुआ अभी चलते हुए। तो मेरे को 2 घंटे और लगेंगे और 2 घंटे बाद मैं अपने वेन्यू पे पहुंचूंगा। तो जैसे ही अब मैं वेन्यू पे पहुंचता हूं फिर आप लोगों को दिखाता हूं कि कैसा वेन्यू है और क्या क्या है वहां पे और किस हिसाब से कंपटीशन होगा। As soon as the referee, here he comes. Wash your hands. Goes to show you how much a little bit of a change can make. Let's go, Logan! Let's go, Logan! Let's go, Logan! Smash it! Oh, Come on, Logan! Come on, Steve! out of his position on Ben Landsberg. That's 1-1. Now we're going to be needing Aaron Smith and Julian Benoit. Sorry. Garrison Frost is over there on table 1. On deck for table 2 is Steve McGagan and Jesse Watt. Pull back, pull back, pull back. Liam, pull back. Down. Grip up. Pull back. Come on, Liam. Good. Climb your fingers. Jesse there on table 2. Pretty good match. Shoulder back up, Table Liam. 1, Jordan and Liam. Press him, press him. Yay! Yeah, take it high. Take it high. Take it high. Keep fighting him.
Stay tight. 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 Yeah! Yeah! Come on, Jesse! Come on, Jesse! Come on, John. There we go. Okay, guys. Take the bend over. Come in. Take the bend over. Ready, go! तो दोस्तों आपने वो कंपटीशन की थोड़ी बहुत वीडियो देखी होगी जो मैंने अभी डाली है। तो जो अब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नेक्स्ट डे है कंपटीशन मेरा कल हो गया था, पर कल रात में बहुत लेट हो गया था, मेरे को घर आते आते 12 बज गए थे क्योंकि कंपटीशन थोड़ा लंबा चला तो वहाँ लेट हो गया था। फिर 3 घंटे की ड्राइव और थी तो इस करके लेट हो गया था। तो फिर मैं आते ही थका हुआ भी बहुत था तो मैं आते ही सो गया था। तो अब आज उठा हूँ मैं, तो आर्म्स वगैरह मेरी इतनी कोई सोर है नहीं, मतलब अच्छी फील हो रही है। तो जो कंपटीशन का रहा तो मेरे साथ मैं अकेला ही था, तो कोई मेरे साथ और था नहीं जो मतलब कि वीडियो वगैरह बना सके। तो मैंने ज़्यादातर जो भी और वहाँ पे मैचेस हुए उनकी थोड़ी बहुत ही क्लिप्स डाल ली है जो आपने देखी होगी। और फिर वहाँ पे और लोग थे जो सिर्फ क्या बोलते अपना सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो मैं वहाँ से क्या बोलते अपने 2 मैच की वीडियो ले पाया हूँ, मेरे मतलब सेमीफाइनल की और फाइनल्स की। तो कंपटीशन में कुछ कल ऐसा हुआ कि मैं 90 kg कैटेगरी में खेला था और स्टार्टिंग में मैं जो इंडिया में तो मेरे को पता नहीं कि किस हिसाब से कंपटीशन होता है, जो इधर कनाडा के अंदर कंपटीशन होता है तो उसमें ए साइड और बी साइड होती है। अपना ए साइड में रहते हैं जो आदमी मतलब एक बारी भी हारा नहीं है मैच, और बी साइड में वो है जो 1 या 2 लॉस उनकी है, तो आप बी साइड से ए साइड में भी आ सकते हो। तो मेरे स्टार्टिंग में 2 मैच हुए तो मैं दोनों जीता, तो मैं ए साइड पे ही चल रहा था। तो जैसे मैं ए साइड पे चल रहा था फिर मेरी क्या बोलते फर्स्ट पोजीशन के लिए मैच हुआ। तो जो मेरा फर्स्ट पोजीशन के लिए मैच हुआ उसकी मैं अभी क्लिप डालूंगा एंड में। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो रेफरी थे वो मतलब उस जिस बंदे के साथ मेरा कंपटीशन हुआ उस बंदे के क्लब में से थे। और क्लिप में देखना आप, मेरा हाथ क्या बोलते बिल्कुल पिन पैड से 1-2 इंच ऊपर है, 1-2 इंच ऊपर, और उन्होंने उस बंदे को विन दे दी। अब कंपटीशन के टाइम मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा जरूर कि ये हुआ क्या। और फिर अब मेरे साथ कोई था भी नहीं कि जो मेरी उस टाइम कोई वीडियो वगैरह ले रहा हो। पर जब मैंने बाद में वीडियो लोगों से ली और वीडियो देखी तो लिटरली क्या बोलते मेरा हाथ 1-2 इंच पिन पैड से ऊपर था। तो फिर कंपटीशन तो उस टाइम डन हो गया था, तो अब फिर उसके बाद कुछ कर भी नहीं सकते। फिर और उसके बाद जब मैं वो फर्स्ट पोजीशन के लिए मैच हार गया था, फिर मेरा लास्ट मैच और हुआ जो सिर्फ मेरा आखिरी मैच था, वो फिर था सेकंड पोजीशन के लिए कि कौन बंदा फाइनल्स में जाएगा, जो बंदा जीता है, और कौन अपना फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के लिए। तो उस मैच में मैं फाउल्स की वजह से बाहर हो गया, वो मेरी गलती है क्योंकि वो भी वीडियो मैं डालूंगा, आप देखना। पहले जिस बंदे के साथ मैं कर रहा हूँ उसके साथ मैं हुक में गया तो मैं उसको वापस ला ही रहा था डिफेंसिव पोजीशन से, तो उसका फाउल हो गया पहले। फिर उसके बाद हम रेफरीज ग्रिप में थे तो रेफरी ग्रिप में मेरे से 2 फाउल हो गए, तो मैं उस वजह से बाहर हो गया। तो खाली हाथ नहीं वापस आए, ब्रॉन्ज के साथ आए वैसे, पर अब ट्राई करेंगे कि आने वाले कंपटीशन में जरूर फर्स्ट के लिए
फर्स्ट आ सके। पर जब कंपटीशन हो गया था उसके बाद मैंने अपना आफ्टर पुल किए, जो हमारे जो लड़का मतलब फर्स्ट आया है और सेकंड आया, तो मैं उनको आराम से पिन कर सकता हूँ। मैंने आफ्टर पुल किया उनके साथ, बहुत अच्छे से मैं उनको पिन कर सकता हूँ इजीली। पर वही है, कंपटीशन का कुछ अलग होता है और आफ्टर पुल में थोड़े चीज़ें अलग होती है, क्योंकि कई बारी आप कंपटीशन में सेटअप की वजह से, अब जैसे मैं फाउल्स की वजह से बाहर हो गया, अब मैं हारा भी नहीं। और जो एक और मैच है जिसमें मेरा पिन तक हाथ गया भी नहीं है, पर रेफरी ने ऐसी पिन दे दिया। तो थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें होती है जो कभी कंपटीशन में ऊपर नीचे हो जाती है, पर चलो जैसा भी है, हमारे को खुद मेहनत करते रहनी चाहिए और आगे बढ़ते रहो। तो इस साल मेरा ये थर्ड आया है, ये देखिए, ये इसमें लिख रखा है थर्ड प्लेस बोटा। बोटा मीन्स बैटल ऑफ अटलांटिक्स। ये हमारा रीजन है कनाडा के अंदर, अटलांटिक। ये कह सकते हो कि आप साउथ रीजन है जिसमें 4-5 स्टेट्स आती है, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो इस साल मेरा थर्ड आया है और मैं 90 kg में खेला था। पिछले साल जब मैं गया था, पिछले साल मैं खेला था 80 में। तो 80 कैटेगरी में इतना कंपटीशन मतलब ठीक ठीक था, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अब लाइट वेट में इतने अच्छे बंदे नहीं होते, अब हैवी वेट में आपको बहुत मिल जाते फिर। तो ये देखो, ये मेरे पिछले साल के है 2 सेकंड, तो ये मेरे लेफ्ट राइट में दोनों में सेकंड आया था। अब इसमें भी 2025 लिख रखा है, क्योंकि जो ये करवाते हैं ये साल में 2 बार ही होता है। एक होता है साल के स्टार्टिंग में, जो कि अपना जनवरी में होगा, और एक ये होता है इस जैसे अभी अक्टूबर है तो अक्टूबर में। तो अब जो अक्टूबर में हर वेट कैटेगरी में आदमी जीते हैं, जो फर्स्ट आए हैं, अब वो आगे जनवरी के लिए बेल्ट के लिए खेलेंगे। तो यहाँ पे हर वेट कैटेगरी की एक बेल्ट होती है, जैसे 90 kg की एक बेल्ट होगी। तो अगर आप फर्स्ट हो तो आप बेल्ट के लिए खेल सकते हो, तो आपका सुपर मैच होगा जिसके पास ऑलरेडी बेल्ट है। तो वो जो बेल्ट है, वो बेल्ट पूरे अटलांटिक रीजन की उस वेट कैटेगरी की बेल्ट होती है। तो 3 बेल्ट है यहाँ पे। एक बेल्ट है 80 के लिए, एक बेल्ट है 90 kg के लिए, और एक बेल्ट है ओपन वेट के लिए। तो 3 वेट कैटेगरी की बेल्ट है, और हर एक वेट कैटेगरी में दोनों साइड की बेल्ट है, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की। तो मैं इस बार ये ट्राई कर रहा था कि काश फर्स्ट आता मैं 90 kg में, और फिर मैं जनवरी में बेल्ट के लिए खेल पाता। पर चलो थर्ड आया है, अगली बार ट्राई करेंगे। और पिछली बार भी मैं एक उससे रह गया था, 2 सिल्वर आए थे, गोल्ड आ नहीं पाए। पर चलो, अब मेरे को इतना टाइम भी हुआ नहीं है आर्म रेसलिंग करते हुए, पर आदमी धीरे धीरे सीखता ही है। और मैं आपको ये जो वीडियोस डालूंगा वो ज़रूर देखना आप, और मेरे को बताना कि वो पिन था या नहीं था। कमेंट में ज़रूर बताना कि वो पिन था या नहीं था। अगर आपको लग रहा है कि वो पिन है तो किस वजह से लग रहा है। Alrighty, table 2. Turning Glenn Moore and Andreas Loomer. On deck for table 2 will be Harris and Ben. On deck for table 1 will be Jesse and John. Over straps down table 2. After this match on table 1, we'll be getting started with the amateur open class. 9 in the class.
Remember, guys. We'll be starting with Chris Harper and Jesse Snow for the Open on table one. Jason Pittinger. So now we'll be looking for Andreas Blumer and Harris Nyford. Go, John. Yeah, let's go, John. Oh yeah. I didn't think Oh, the straps down table two. Go shoot first this time, okay? Don't move. You just move. It's one foul, okay? Eyes up in there. On cap. There's no cap. Okay. Those drop, don't move. Don't move. Uncapped, right? Capped? Don't move. Ready, go! Fight that setup, Andreas. All dressed in. Come on. Come on, take it. Come on, John! Come on! Keep them there, John! Ball. Try. Keep going. Yes, you're in it. Nice, buddy. What a catch. Andreas Blumer here, whatever. Eric's no joke. I know. Alrighty, table two, Ralphie and Jason. Second foul. You can't move. That's why होप करता हूँ आपने वीडियो देख ली है और आप जरूर बताना मेरे को कि कमेंट में वो पिन था या नहीं था। बाकी अब और ट्रेन करेंगे। अब आगे कंपटीशन आ रहा है अपना दिसंबर में है, एक टूर्नामेंट है, वो लोकल टूर्नामेंट है, शायद मैं उसमें जाऊंगा। अगर उसमें नहीं गया तो फिर हमारा स्टेट्स की क्वालिफिकेशंस है, उसमें स्टेट्स में जाऊंगा तो वो क्वालिफिकेशंस होगी नेशनल्स के लिए, तो उसमें ट्राई करते हैं। स्टेट वो जो है वो फेब में है, फेब के बाद जो नेशनल्स है वो जून में, तो देखते। और मैं कैनेडियन नेशनल्स की बात कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कनाडा में रहता हूँ तो सारा कुछ ये कनाडा के लिए है, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। अब देखते कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे और कैसा नहीं। और ये मेरा सेटअप है घर के अंदर, यहीं मैं सारी प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा वेट स्टैक पड़ा है, टेबल है, पुली सिस्टम है और चौक वगैरह, और ये अपने सारे हैंडल है इसमें। तो बाकी लेट्स सी, तैयारी मेरी जारी रहेगी और देखते हैं कि इस साल, पिछले साल भी मैं गया था उसमें नेशनल्स के लिए मैं सिलेक्ट हो नहीं पाया था क्योंकि मैं 4th आया था, जो हमारे पूरी इधर स्टेट की चैम्पियनशिप होती है। तो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं मोस्टली वही लोग जाते हैं, क्योंकि वो प्रेफर है कि अगर आप अपनी वेट कैटेगरी में स्टेट में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ रहे तो नेशनल वैसे कोई जाने का फ़ायदा है नहीं। तो लास्ट ईयर मैं 4th आया था, तो इस साल पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो टॉप 3 में आ सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश तो रहेगी टॉप फर्स्ट आऊं, पर अगर टॉप फर्स्ट भी ना आ पाऊं तो ज़रूर मैं ट्राई करूंगा कि मैं टॉप 3 में रहूं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि किस टाइप की वीडियोस आपको चाहिए, क्योंकि मैं कनाडा के अंदर रहता हूँ और मैं बहुत मतलब अलग अलग चीज़ें करता हूँ। मैं आर्म रेसलिंग भी करता हूँ और मेरे को कुकिंग का शौक़ भी है, मैं कुकिंग भी करता हूँ हर जब भी कभी मैं फ्री हूँ, और मेरे पास कैमरा सेटअप भी है तो मैं फ़ोटो शूट वगैरह के लिए भी जाता हूँ। तो बहुत चीज़ें, मैं बहुत अलग वैरायटी की चीज़ें करता हूँ। जैसे मेरे को मोटरसाइकिल अच्छी लगती है तो मैं मोटरसाइकिल राइड पे बहुत बारी जाता हूँ,
और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आर्म रेसलिंग से रिलेटेड या कुछ भी, तो ज़रूर मेरे को कमेंट में बताइए, क्योंकि जहाँ मैं हूँ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड से, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा, जो अभी करंट हमारा जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन है IAF, आई थिंक दैट्स फेडरेशन का नाम है, ये वॉफ से अलग फेडरेशन है IAF आई थिंक। तो जो उसका जूनियर चैम्पियन है वो यहीं से ही है, मेरे क्लब से ही है, थॉमस टूमस उसका नाम है, और इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। डेवन लैरेट ने भी उसकी बहुत बारी वीडियोस डाली होती है। तो यहाँ पे मेरे को ट्रेनिंग वगैरह के लिए तो मतलब जो टेक्निकल चीज़ है, ट्रेनिंग सारा कुछ सपोर्ट है, बस ये है कि खुद मेहनत करनी है। अब देखते, अब मेहनत कर रहे देखते कहाँ तक जा पाएंगे। तो इस साल का बस यही मोटिव है कि साल के एंड तक इतनी तैयारी करनी है कि टॉप 3 में अपना आ सके, और नेशनल्स के लिए देखते हैं फिर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।